इस समय राज्यसभा में ये बिल आया था बेंच पे, लेकिन वो लोग पॉलिटिकली वो इशू करके का आंदोलन में जो हमारे आहूम कम्युनिटी के लोग आंदोलन में आया था उन लोगों को थोड़ा ठंडा करके शांत करके वो जो बेंच पे जो बिल आया था उसको वहीं पे रोक दिया। देखिए, हम लोग असम से आए हैं 11 तायाहुम कम्युनिटी के संगठन। इसका एक अकासू है, ताइपा है, आहूम सभा, आहूम जातीय गणमंच, आहूम सेना, आहूम जातीय महासभा, ऐसे 11 संगठन यहाँ में आए हैं। और हम लोग का एक ही मूल डिमांड है, वो है तायाहुम कम्युनिटी को एसटी सरकार को प्रदान करना है। देखिए, ये तो बहुत पुराना अभी डिमांड है, अभी लगभग 30 साल हो गया ये डिमांड। और हम लोग का एक ही बात है, संविधान का जो 342 आर्टिकल है, वो आर्टिकल में हम लोग को एसटी प्रदान कीजिए, और वही एसटी डिमांड देने से हम लोग क्या हुआ, असम में जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन होगा, जो लैंड का जो पावर होगा, भूमिगत अधिकार होगा, वो हम लोग को मिल जाएगा। वही डिमांड है। और इसलिए हम लोग का एक ही राइट है कि असम में जैसे आप लोग का एसटी होने से जो क्राइटेरिया बनता है, 5 क्राइटेरिया हम लोग वो सरकार तय किया है, वो 5 क्राइटेरिया हम लोग को सब मिलता है। फिर भी अभी बहुत साल हो गया डिमांड हुआ, अभी तक सरकार पूरी नहीं की। और इतिहास एक गवाह है, इतिहास असम का इतिहास पढ़ने से मिलेगा। तायाहुम कम्युनिटी के जो लोग हैं, असम को 600 साल वहाँ में राज किया था, और इसी समय में 17 बार मुगल वहाँ में अटैक किया था, और 17 बार मुगलों को ये आहूम जो लोग हैं ताई कम्युनिटी, ये लोग वहाँ को भगाया था वहाँ में मुगलों, और असम को बसाया मुगलों से। और अभी ये तायाहुम कम्युनिटी लोगों को हम पॉलिटिकल जो डिमांड है, वो डिमांड सरकार, बहुत सरकार आए हैं, कांग्रेस सरकार आए हैं, बीजेपी सरकार आए हैं, अभी तक वो एक राजनीतिक जो खेला है वो खेल रहा है। हाँ, वो तो बहुत सरकार आए हैं। अभी बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी 2014 सन में असम में गया और बोल दिया, क्या बोल दिया, दिल्ली में अगर हम लोग का सरकार आएगा तो आप लोग को 6 महीने में एसटी प्रदान करेंगे। अभी 6 महीने हो गया, कितना हो गया, अभी 10 साल होने को बाकी है। तो ये तो वहाँ में झूठ बोल के आ गया। अभी 6 महीने कितना हो गया, अभी तो नया 2024 का लोकसभा आ रहा है। हम लोग का एक ही डिमांड है संविधान माध्यम से, अभी जो लोकसभा इलेक्शन आएंगे वहाँ पे आगे एसटी तायाहुम लोग को आप लोग का एसटी प्रदान करेगा ये नहीं करेगा, ये हम लोग को पूरा स्पष्ट कर देना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए तो हम लोग दूसरा व्यवस्था हम लोग करेंगे, और करना है तो जल्दी कीजिए। ऐसा राजनीतिक खेला अभी बंद कीजिए, वो हम लोग का सरकार के विरुद्ध जाएंगे। अगर हाँ, सरकार का विरुद्ध जाएंगे हम लोग, वोट लोकसभा में वोट वर्जन करेंगे, और हमें असम में गांव-गांव में, शहर में धरना होगा, बृहत आंदोलन होगा। करेगा तो हमसे नाराज होकर के वोट डाइवर्ट करेगा। हाँ, हमको 55 लाख लोग हैं वहाँ में, अगर 55 लाख लोग वोट वहाँ में वर्जन किया तो हमें राजनीतिक माहौल बहुत खराब हो जाएगा, ऐसा मानता हूँ। सर, क्या कहेंगे, पिछले 35 साल से जो आपकी मांगे हैं पूरी नहीं हो रही है, कभी कांग्रेस सरकार भी थी तो भी वही हाल था, आज भाजपा की सरकार है, आपकी मतलब मांगे पूरी नहीं हो रही है, क्या कहेंगे? कांग्रेस सरकार के दिन में तो ये मांगे पूरा नहीं हुआ, तो वो इशू लेके भाजपा सरकार मतलब गद्दी लिया, सत्ता में आया, और उसके बाद वो लोग हमारे इशू को लेके दिल्ली दिसपुर करके बॉल जैसा हम लोगों को दिल्ली कभी दिसपुर ऐसा मतलब हमको घुमा रहा है। अभी जो हुआ का आंदोलन असम में हुआ था, तो उसी समय राज्यसभा में ये बिल आया था बेंच पे, लेकिन वो लोग पॉलिटिकली वो इशू करके का आंदोलन में जो हमारे आहूम कम्युनिटी के लोग आंदोलन में आया था उन लोगों को थोड़ा ठंडा करके शांत करके वो जो बेंच पे जो बिल आया था उसको वहीं पे रोक दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आरजीआई का जो रिपोर्ट है उसमें ये है कि तायाहुम कम्युनिटी को एसटी दे सकता है। अगर ये रिपोर्ट आरजीआई से नहीं आता तो वो बिल राज्यसभा में आता ही नहीं कभी। तो अभी इसका मतलब ये हुआ जिस डिपार्टमेंट से जो रिपोर्ट आना था वो सब आ गया कि तायाहुम कम्युनिटी को एसटी दे सकता है, क्योंकि तायाहुम का जो डिमांड है एसटी डिमांड शेड्यूल ट्राइब का, वो पॉलिटिकल डिमांड है, वो हमारा बर्थ राइट है, वो हमारा संविधान राइट है, संविधान हमको ये दिया हुआ है। फिर भी ये सरकार जो सत्ता में जिस इशू को लेकर सत्ता में आया, वो सरकार अभी हम लोगों को दोहरा रहा है, लॉलीपॉप दे रहा है। तो इसके बाद नहीं होगा, क्योंकि अगले जो लोकसभा इलेक्शन है 2024 में, उसमें दिखाई देंगे कि 55 लाख आहूम
आहूम कम्युनिटी के लोग असम में जो है वो क्या कर सकता है, सत्ता कैसे पलट सकता है, सत्ता कैसे गिरा सकता है, वो अभी 2024 में हम असम में दिखाएंगे। अगर उन लोगों को सत्ता में रहना है, अगर उन लोगों का एमपी को वहां से जिता के लाना है, तो 24 से पहले हम लोगों को आंसर चाहिए कि हम लोगों को एसटी कब देंगे, दे पाएंगे या नहीं। ऐसे हम लोगों को मतलब बॉल जैसा हम लोगों को उधर उधर घुमाना नहीं है। जो एसटी की मांग को लेकर के चाहे कांग्रेस हो या अभी मौजूदा सरकार भाजपा की है, वो राजनीति कर रही है, आप लोग को लॉलीपॉप से कांग्रेस तो सुनो, कांग्रेस तो गया, कितने साल के लिए कहां तक गया उसका हमको जरूरत नहीं, क्योंकि कांग्रेस गया, कांग्रेस के सत्ता में जब कांग्रेस था तब नहीं हुआ, वो उसी इशू को लेके भाजपा सत्ता में आया। तो भाजपा भी अभी ऐसे ही कर रहा है। तो भाजपा को याद रखना चाहिए, कांग्रेस सरकार ने जो हम लोगों का डिमांड पूरा नहीं किया, फुलफिल नहीं किया, इसी वजह से वो लोग सत्ता से निकल गए, और कब आएगा उसका मालूम नहीं। भाजपा भी अगर हम लोगों को इस इशू को कब पूरा करेंगे, हमारे डिमांड को कब पूरा करेंगे, वो अगर हम लोगों को 100% नहीं बताएंगे, आसाम के मुख्यमंत्री जो है मंत्री गुट का वो अध्यक्ष है, तो वो अध्यक्ष का साथ क्या रिपोर्ट है, वो अध्यक्ष को क्या रिपोर्ट मिला, वो अगर पब्लिश नहीं करेंगे, तो उन लोगों को भी याद रखना है कि कांग्रेस सरकार को जैसे हमने सत्ता से गिराया, सत्ता से हटाया, उसी तरह से भाजपा को भी 2026 में असम से हटा देंगे। क्या लगता है कि 2024 में आप भाजपा को जो मुद्दे को लेकर के, आपके मुद्दे को लेकर के आई थी सत्ता में, और आपकी मांगे पूरी नहीं की, तो आप चेतावनी दे रहे हैं कि उनको भी हटाएंगे, लेकिन फिर कौन आएगा? आएगा असम में और बहुत सारा दल है, आएंगे, तो उससे पहले हमको लोगों को जवाब चाहिए। भाजपा सरकार जो असम में है, हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में, वो जो सरकार है, उनसे हमको जवाब चाहिए, आंसर चाहिए, कब हम लोगों को देंगे, कब देंगे, दे पाएंगे या नहीं। अगर दे पाएंगे तो कब देंगे, वो आंसर चाहिए। अगर दे नहीं पाएंगे, क्यों नहीं देंगे, वो भी हमको क्लियर 100% आंसर चाहिए। अगर नहीं देंगे तो अभी लोकसभा इलेक्शन में जो एमपी आएंगे, हमारे असम को हमारे आहूम कम्युनिटी का भी एमपी को हम आहूम जो इलाका है वहाँ पे घुसने नहीं देंगे। लेकिन लगातार जो है भाजपा सरकार में, जो केंद्र सरकार की अभी जो मौजूदा सरकार है, उसमें आरक्षण खत्म की जा रही है, और फिर आप जो है एसटी की मांग कर रहे हैं। आरक्षण खत्म कर जाने का वो हिडन एजेंडा है आरएसएस का। आरएसएस चाहता है पूरा हिंदुस्तान में वो रिजर्वेशन खत्म हो जाए, वो लोगों का हिडन एजेंडा है। लेकिन रिजर्वेशन खत्म होने का जो हिडन एजेंडा उन लोगों का है, वो सपने देखने के बराबर और कुछ नहीं। कैसे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, ये हो नहीं सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर सुनिए, अगर एसटी को आरक्षण को वो लोग हटाने के लिए चाहते हैं तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से संविधान संशोधन करके हम लोगों को एसटी चाहिए। अगर आरक्षण हटाने के लिए संविधान संशोधन कर सकता है, तो हम लोगों को आरक्षण देने के लिए भी उसी संविधान को संशोधन करने देना पड़ेगा। हम लोगों को एसटी चाहिए, चाहिए और चाहिए, बस 3 ही बात। हम लोगों को 3 ही बात मालूम है, एसटी चाहिए, चाहिए और चाहिए, बस। आदिवासी समाज है, वो भी तो, उनका भी जो देश में काफी बलिदान रहा, काफी योगदान रहा, कई बार आप लोग मुगलों से भी लड़ा, तो क्या लगता है आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो आगे क्या? इतिहास बोलता है 17 बार मुगल को आहूम ने असम से धकेल दिया। अगर असम से मुगल को नहीं धकेला होता, पूरा नॉर्थ ईस्ट एशिया मुगल के हाथ में जाने वाला था। असम जो मुगल ने आक्रमण किया वो असम के लिए नहीं था, नॉर्थ ईस्ट एशिया उन लोगों के सामने था। तो उन लोगों को हटा सकता है 17 बार। तो ये भाजपा सत्ता क्या है, 5 साल का के लिए आता है। 5 साल के बाद उन लोगों को भी उधर के बमपुत्तों में हम लोग कहीं भेज देंगे, वही बात है। अपना परिचय। मैं मनोज गोगोई, वाइस प्रेसिडेंट हूँ ताया होम स्टूडेंट यूनियन का ऑल असम।